एसिडिटी तो सब में होनी चाहिए तभी हमारा डाइजेशन होगा। जब नीचे खाना हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पर एक सैक है, एक थैली है, जो कुदरत ने हमें दे रखी है। तो सिम्पटम साइंस क्या है? कैसे आम तौर पे जो हमारे जैसे लोग हैं, कैसे समझ पाएँगे कि ये तो क्या साइंस है, क्या सिम्पटम्स है? ये बताइए ज़रा। खाने जैसे कि चिप्स होते हैं, उनमें कई तरह के एसिड्स और फ्लेवरिंग ऐड किए जाते हैं। इंडियन मसाले क्या लोग ना खाएँ? नाम है बस वही, संदीप जस्सल। जी हाँ, संदीप जस्सल इस समय हमारे मेहमान हैं। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। Namaskar, Nutam ji. Thanks a lot once again for having me on your show, and I eagerly wait for this show to share whatever learnings I've got with all the audience, lovely audience, and of course, a wonderful channel that is Spice Radio. थैंक यू। और आपसे बात करना मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में हमने कोई ज़िक्र ही नहीं किया, हालाँकि ज़हन में कई बार ये बातें आई कि यूजुअली क्या होता है कि जब त्योहारों का मौसम शुरू होता है, तो हम साउथ एशियन में कम्युनिटी में ज़्यादातर ये है और सबों में ये है कि खाने-पीने पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सिर्फ़ खाना और पीना इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि पेट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और पेट ही हमें परेशान करता है। पेट के पास जो टायर बन जाता है उसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर, ऐसे में जाहिर है पार्टियां शुरू हो गई हैं, खाने पीने की बात हो रही है। और जब नॉन वेज और वेज की बात आती है तो जहां तक मैं जानती हूँ कि नॉन वेज अगर आप खाते हैं, इट टेक्स मोर देन 24 आवर्स टू डाइजेस्ट। और जब वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोई भी खाना या कोई भी चीज अगर आपके पेट में सड़ रहा हो, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपने दूसरा निवाला ले लिया, दूसरा खाने का कर लिया, लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी, तो कोई चीज जब आपके पेट में सड़ रहा है तो जाहिर है उससे एसिडिटी फॉर्म होगा, डाइजेशन की परेशानी होगी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एसिडिटी की बात पे तवज्जो डालें, ताकि जो लोग खाने पीने की बात सोच रहे हैं ना पार्टी में ज्यादा खाना पीना, वो जरा संभल के खाएं पिए। तो एसिडिटी की बात करें। ज़रूर, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है और ख़ास तौर पे जबकि फेस्टिव सीज़न अब शुरू हो चुका है, दशहरा निकल गया है, करवा चौथ निकल गया है, दिवाली आने को है, जी। मिलना-जुलना शुरू हो जाएगा और लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को मिलने जाएँगे तो पकवान भी बनेंगे, एंटरटेन करने का सिलसिला शुरू होगा एक-दूसरे जाहिर को। है, जाहिर है। तो एसिडिटी का एसिडिटी प्रॉब्लम शुरू होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम शुरू भी होगा। शुरू हो जाएगा साथ साथ। जी, जी, तो जी। इसी पर तवज्जो डालिए डॉक्टर साहब। देखिए एसिडिटी एसिडिटी तो सब में होनी चाहिए तभी हमारा डाइजेशन होगा। लेकिन हाइपर एसिडिटी है जो हमारा नुकसान करती है। हाइपर मीन्स ज़्यादा। हम्म, हमारे पेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। पेट यानी कि हम्म, आमाशय, यानी कि वहाँ जहाँ पर खाना सबसे पहले पहुँचता है हमारी फूड पाइप में से निकल कर के जब नीचे खाना हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पर एक सैक है, एक थैली है, जो कुदरत ने हमें दे रखी है, जो खाने को स्टोर करने का हमें मौका देती है। और हम्म, उस सैक में उसको हम स्टमक बोलते हैं। इन कंपैरिजन टू द स्टमक विच हम पूरी बेली को, पूरे पेट को, जी। एब्डोमेन को ही स्टमक बोल देते हैं, जबकि एनाटॉमिकली डॉक्टरी भाषा में एनाटॉमी के अनुसार स्टमक एक स्टोरेज का एक सैक है जो कि इंटेस्टाइन की शुरुआत में होता है आफ्टर द फूड पाइप, आफ्टर द ईसोफेगस। ओह, सो हमारे ओके। पेट के नाभि के ऊपर के हिस्से में, छाती के नीचे, ज़्यादा तौर पे लेफ्ट साइड पे पेट पड़ा है, हम्म, जहाँ पर खाना जाके स्टोर होता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सिक्रीट हुए बने हुए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में काम करता है हमारे खाने को पचाने का। अच्छा। लेकिन जब ये एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाए या फिर हमारी अपनी ही म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर की परत है पेट की, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए हम्म, उस तेजाब के प्रति जो कि खाने को पचाने के लिए हमारे भले के लिए बना था, हम्म, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए उस म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो वो इरिटेट होने लगती है, जो कि हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स देती है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बर्न। तो सिम्पटम साइंस क्या है? कैसे आम तौर पे जो हमारे जैसे लोग हैं, कैसे समझ पाएँगे कि ये तो क्या साइंस है, क्या सिम्पटम्स है? ये बताइए ज़रा। जी, साइंस और सिम्पटम्स बहुत वाइड रेंज के सिम्पटम्स हैं। सबसे पहली बात तो
वो गाना मुझे याद आता है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस इस शहर में शहर हर में शख्स हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान सा क्यों है? खाने को सो लेकर? खाने को लेकर ये परेशानी होती है, सीने में जलन से शुरू होती है, चेस्ट में, चेस्ट के बीचों-बीच, या फिर आपको हार्ट बर्न बोलते हैं, जो दिल की जगह है वहाँ पर इसकी जलन होती है। कई बार सार बेल्चिंग, खट्टे डकार आना, हुँ, कई बार नौसिया यानी कि वॉमिट आने का दिल करना, कई बार घबराहट होना, थ्रोट बर्न, गले में जलन होना, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड यानी कि खाना वापस आता है आपके मुंह में पीछे, वाटर ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं, खट्टा सार खाना आएगा, साथ में फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड ऊपर आ जाते हैं। कई लोगों में जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें वॉमिटिंग होती है, गैस फॉर्मेशन हो जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में भारीपन रहता है, इंडाइजेशन, बदहज़मी होती है, और जी, फिर कभी-कभी तो भूख भी कम हो जाती है, एवर्जन फ्रॉम फूड बोलते हैं हम उसे। और फिर कई लोगों में पेन इन एब्डोमेन होती है, पेट में दर्द होती है, पेट में जलन होती है, कई लोगों में चेस्ट पेन होती है, कई लोगों में सर में दर्द होता है एसिडिटी में, फिर कई लोगों में पेट खराब होता है, लूज स्टूल्स हो जाते हैं। ये सारे जो हैं ये इंडाइजेशन, बदहज़मी के लक्षण हैं, जिनमें एसिड होना एक कॉमन सी बात है, एसिड ज़्यादा होना। तो ये आमतौर पे चीज़ें होती हैं, जिसके बाद में फिर आपको थकान लगती है, आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आप इरिटेटेड फील करते हैं। ये सारे लक्षण हैं, लेकिन प्राइमरीली जो लक्षण है वो इसमें हाइपर एसिडिटी का हार्ट बर्न है, सीने में जलन है, या पेट के ऊपर के हिस्से में जलन है, ये लक्षण है। तो ये जब जलन है, तो आम तौर पर ऐसा होता है कि जब डाइजेशन ठीक से ना हो, तो एसिडिटी फॉर्म होना और इंडाइजेशन होना, और जब सीने में जलन होता है, लोग जल्दी से उसे ठीक करने के लिए, सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई दवा ले लेते हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शंस इन मेडिकल मैनेजमेंट? देखिए, जो मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो होलिस्टिक हेल्थ के लिहाज से सोचें, आयुर्वेद के हिसाब से सोचें। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बहुत बार ऐसी चीज़ें ऑफर करती है कि जिसमें कि हम कहते हैं कि हमें सिम्टम को सप्रेस करना। अब सिम्टम क्या है? सीने में जलन, उसको सप्रेस करने का सिंपल सा तरीका क्या है? एंटासिड लेना। अब एंटासिड वो चीज़ है जो कि एसिड को नलीफाई करती है, या एसिड को कैंसल करती है केमिकल हम्म, रिएक्शन के ज़रिए। तो जो भी आप एंटी एसिड्स लेते हैं बाज़ार से ओवर द काउंटर, वो मोमेंटरीली तो काम करते हैं आप में। वो कैसे काम करते हैं कि वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करेंगे। सो एसिड और बेस का आपको पता ही है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई तरह की केमिकल्स हैं, जो टम्स नाम की टैबलेट मिलती है इंडिया में, जेलोसिल मिलती है, डाइजीन मिलती है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं, उसी समय ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो एक नेचुरल हेल्थ फिजिशियन हो, जो डिटेल्ड हिस्ट्री लेता हो, जिसको आदत हो कि जड़ तक पहुंचना है और जड़ से ठीक करना है, तो जी, मैं सबसे पहले ये ढूंढता हूँ कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है, कि डिटेल्ड हिस्ट्री लेकर के, आपकी हिस्ट्री जब ली तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हिस्ट्री में ये चीज़ है जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है। फिर जी, हमें आपको उस रूट कॉज के ऊपर काम करना होता है, जिसमें आहार और विहार मेजर रीजंस हो सकते हैं। आहार यानी कि डाइट, यदि आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं, यदि आप एक्सेसिव स्पाइसेस के रूप में चिल्ली, सिनेमन, क्लव, लौंग, मस्टर्ड, सरसों, गरम मसाला पाउडर, गार्लिक, बहुत ज़्यादा लहसुन और अदरक प्रयोग प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप फूड हैबिट्स आपकी हैं फास्ट फूड खाने की, जिसमें मैदा और तेल का मिश्रण है, जिसमें फ़ैट और मैदे का मिश्रण मिश्रण है, जैसे कि समोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। फिर सॉल्टी और सार फूड्स, आप खट्टे खाने तो नहीं खा रहे, जैसे कि चिप्स होते हैं, उनमें कई तरह के एसिड्स और फ्लेवरिंग ऐड किए जाते हैं ताकि उनको टेस्टी बनाया जा सके, उनको पैलेटेबल बनाया जा सके। फिर जी, आप स्टेल फूड यानी कि बासी खाना, फर्मेंटेड फूड यानी कि जैसे डोसा, इडली, उत्तपम आदि अगर आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपकी हिस्ट्री में हमें पता लग जाता है। फिर आप फास्ट फूड की मैंने बात कर ली, ऑयली फूड,
पिकल्स जो कि प्रिजर्व्ड फूड्स हैं, बहुत देर से पड़े हुए हैं, उनको पचाने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए स्टमक में ज़्यादा तेज़ाब बनता है। फिर कुछ बेवरेजेस हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म ड्रिंक्स हैं, जैसे कॉफ़ी है, टी है, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स जिसे हम कोका कोला वगैरह बोलते हैं, वो सारी ड्रिंक्स हैं जो कि केमिकली बहुत रिच होती हैं। फिर उसके बाद में आप पानी अगर आप कम पी रहे हैं, आपका ड्राई फूड इंटेक ज़्यादा है, सूखा हुआ खाना आपने खाया, नट्स ज़्यादा खा लिए, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा लिया, या पीनट्स खा लिए, तो पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आपने पानी पिया नहीं, तो एसिड उसको ब्रेक डाउन करने में काम आता है, सॉफ्ट करने में। तो ऐसे ही इर्रेगुलर मील टाइमिंग अगर आपका है, या फिर आप रिपीटेडली फूड इनटेक कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा खाना खा रहे हैं जिसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड बनेगा, तो स्किपिंग मील्स ये भी बहुत बड़ा कारण है कि फ्री एसिड पड़ा रहता है पेट में, और आपके अंदर खाना तो आपने डाला नहीं, और चिंताएं दुनिया भर की डाल ली, एसिड बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा रात को बहुत लेट अगर आप खाना खाएँ, तो ये कॉज़ेटिव फैक्टर्स आहार के रूप में माने जाएँगे। लेकिन अगर विहार की बात करें, विहार इज़ लाइफ़स्टाइल, क्योंकि मैं आहार और विहार पे ही बातचीत ज़्यादा करता हूँ, तो विहार में लैक ऑफ रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप, अगर आपकी नींद कम है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग लाइफ़स्टाइल है आपका, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तेज़ी से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, और फिर आपको खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं आप, तो भी आप में एसिड ज़्यादा बनेगा। फिर नेचुरल जो अर्जेस हैं बॉडी के, आयुर्वेद के अनुसार जो आवेग हैं हमारे, भूख, प्यास यानी पिपासा, इनको अगर आप सप्रेस करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको, ये विहार में है। विहार में स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल तो मैंने बता ही दिया, एंग्ज़ायटी, वरी, जेलसी, अगर किसी से ईर्ष्या है तो इससे भी आपको कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं बॉडी में, जिससे कि आपको ज़्यादा तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लक्षण भी हमने कवर कर लिए, पॉज़िटिव फैक्टर्स भी हमने कवर कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिप्लाई है, मेरा जवाब है, वो आपके श्रोताओं को जी। कुछ अ, ज्ञान में जी, जी, जी। अ, जी, जी। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, और कुछ मैं इंटरप्ट करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा ये आपकी प्रिवेसी में बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लहसुन, लौंग ये सब अगर ज़्यादा खा लें, जिंजर, तो परेशानी हो सकती है, राइट? पर सारी चीज़ें जो हमारी इंडियन मसाले हैं, जो मैं जानती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो, और मैंने सोचा कि आपको इंटरप्ट ना करूँ। तो ये सब जो इंडियन मसाले हैं, ये कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे जिंजर है, लौंग है, इलायची है, गोल मिर्च है, ब्लैक पेपर, और खासकर अभी कोविड के टाइम में लोग इसे काढ़ा पी रहे थे। जो ज़्यादा पी रहे थे, उनके लिए तो अतिशयोक्ति हो हुँ, गई, ज़ाहिर है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो पीते रहे, वो तो ये अच्छा है। तो इन सब चीज़ खाना क्या बंद कर दें? कोक की बात मैं समझ रही हूँ, कभी-कभार थोड़ा बहुत पी लें, लेकिन पानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। पर जहाँ तक इंडियन मसाले की बात है, तो आप ये बताइए कि इंडियन मसाले क्या लोग ना खाएँ, कम खाएँ, क्या नहीं, करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन मसालों का बहुत बड़ा योगदान हमारी सेहत में है, जी, लेकिन हम जी, अपनी प्रकृति, हमारी बॉडी की जो प्रकृति है, हमारी विकृति, यानी कि हमारे में विकार क्या है, हमारे में रोग क्या है, हमारी कंप्लेंट क्या है, हम अपनी प्रकृति और विकृति के अनुसार हम इन मसालों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि आयुर्वेद सही कहा। कहता है, वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के शरीर होते हैं, और वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, जो कि हमें विकृत कर सकते हैं। अगर किसी भी एक रोग में, एक दोष में, या 2 दोष ज़्यादा विकृत हो जाएँ, बढ़ जाएँ, जी, तो हमारे अंदर एक इम्बैलेंस तैयार हो सकता है, जिसके बिल्कुल सही। मुताबिक हमें, मसाले सारे अच्छे बने हैं, लेकिन किसको कितना देना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किसको सूट करने वाला है, किसको नहीं, यही सारी साइंस है, यही सारा ज्ञान है। तो इसे हम बोलते हैं वाह! पथ्य और अपथ्य। पथ्य मीन्स डूज, करना क्या चाहिए, अपथ्य मीन्स करना क्या नहीं चाहिए। हुँ, 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 सो हुँ, वाह! बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया इसे। जी, वेरी नाइस। सो ये होम रेमेडी क्या हो सकते हैं? हम व्हाट आर द होम रेमेडीज़? अगर ऐसा हो जाए, इंडाइजेशन, एसिडिटी हो जाए, तो क्या होम रेमेडीज़ हैं, बताएँ? जी।
जी, होम रेमेडीज़ में अगर हम बात करें तो इसे हम आयुर्वेद में अम्ल-पित्त बोलते हैं। अम्ल यानी कि तेज़ाब, एसिड। हाँ, पित्त आप जानते हैं कि पित्त हमारा पाचन क्रिया के जो पाचन की जो डाइजेस्टिव फायर है, पित्त उसको कंट्रोल करती है, हमारी अग्नि को कंट्रोल करती है। तो पित्त जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस को कहा जा सकता है, पित्त से बने हुए होते हैं। तो हुँ, हुँ। अम्ल पित्त जो रोग है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल कुछ हर्ब्स का है जैसे कि ग्लाक्रिज़ा ग्लाब्रा जिसे हम बोलते हैं मुलेठी या यष्टि मधु या फिर आम अंग्रेज़ी हुँ, भाषा में हुँ। उसे हम लिकोरिस बोलते हैं। लिकोरिस रूट जो है वो बहुत अच्छा एक उसका पाउडर लेकर के लिकोरिस को ग्राइंड करके उसको पानी के साथ घोल करके आप उसको सिप करें जी, हल्का-हल्का, तो वो अंदर जी। जो हुँ, हुँ। सरफेस जहाँ पे एसिडिटी अ जो एसिडिटी डैमेज कर रही है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, जी, उसको वो पैसिफ़ाई करेगी, उसको वो कोट करेगी। इसके अलावा जी, आँवला, जिसे हम आमलकी भी बोलते हैं, इंडियन गूसबेरी, एम्ब्लिका जी, ऑफिसिनालिस इसका बॉटेनिकल नेम है। 3 ग्राम, जी, सिर्फ़ 3 ग्राम पाउडर उसका आप पानी के साथ ले लें। यष्टि मधु यानी कि वो जो मुलेठी है, वो पानी के साथ या दूध के साथ भी ली जा सकती है। आँवला दूध के साथ नहीं लेना बनता क्योंकि वो खट्टा होता है, वो दूध को खराब जी। और करेगा। चूँकि आप एसिडिटी की बात कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक जो होता है प्रॉब्लम और एसिडिटी प्रॉब्लम जो है, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर वो आँवले के दूध साथ ले यूज़ लेंगे, करेंगे, जी, राइट? जी। इंडाइजेशन हो जाएगा। बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने और जी, जी डॉक्टर साहब शुंठी, शुंठी बोलिए। इज़ सौंठ, सूखा हुआ अदरक। कहने को अदरक गरम है, लेकिन सूखा हुआ अदरक की तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। वो भी 1 टू 2 ग्राम्स हुँ, हुँ। आप पाउडर उसका सौंठ का पानी के साथ ले सकते हैं जी, 2 बार दिन में। इसके जी, अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डाइट और लाइफ़स्टाइल में हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो इंसान की, पेशेंट की प्रकृति और उसकी विकृति कितनी बड़ी है, कितनी बीमारी बढ़ी है, उसके मुताबिक उसको रिकमेंड किया जाता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया है। तो Thank you very अगले much समय for किसी और having me टॉपिक पे once बात करते again. हैं। And it gives me a lot of privilege to be with you and talk to all our wonderful audience in Lower Mainland and share this knowledge of wisdom of wellness. That is wow with all our people. Thank you very much. थैंक यू जी। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में